नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के एंड में या 2024 के शुरुआत में होने वाले हैं, उनको लेकर हम आपके सामने आज लेकर आए हैं महा ओपिनियन पोल। छत्तीसगढ़ के अंदर अगली सरकार किसकी बनेगी। साथियों बात कर लेते हैं 2018 की। तो 2018 के अंदर 90 सीटों में से कांग्रेस को 71 सीटें, बीजेपी को 14, बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। साथियों अब जो चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी फिर से बनाएगी अपनी सरकार या फिर बीएसपी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार? आइए इस सर्वे या महा ओपिनियन पोल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगली सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर किसकी बनने वाली है। आज हम आपको प्रत्येक सीटों का, प्रत्येक जिले के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है साथियों, प्रत्येक वर्गीकरण बताएंगे। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में भी अपनी राय ज़रूर दें कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आइए अब हम देखते हैं किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं जिलों की ओर। जिलों से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पोल के बारे में। तो साथियों कुछ समय पहले कर्नाटक में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां भी हमारा एग्जिट पोल एकदम सही और सटीक साबित हुआ था। साथियों आप आंख बंद करके हमारे इस पोल पर विश्वास कर सकते हो। साथियों आप ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के पहले जिले दुर्ग जिले की तरफ, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2, अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं हम अगले जिले की ओर। अगला जिला का हमारे सामने नाम आ रहा है साथियों रायपुर जिला, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। साथियों कांग्रेस के खाते में 5, बीजेपी के खाते में 2, अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही अब ले चलते हैं आपको अगले ज़िले की तरफ। अगला ज़िला है कोबरा ज़िला, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के खाते में तो 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही है यहाँ से। अब हम ले चलते हैं आपको अगले ज़िले की तरफ। अगला ज़िला है राजनांदगांव जिला, जहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। साथियों कांग्रेस के खाते में 3 तो बीजेपी के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अब हम ले चलते हैं आपको अगले ज़िले जसपुर की तरफ, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस के खाते में है तो 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों अब ले चलते हैं अगले ज़िले की तरफ उत्तर बस्तर, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 2 तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही है। साथियों इसी के साथ ही अब बढ़ते हैं अगले ज़िले की तरफ। तो अगला ज़िला है बिलासपुर ज़िला, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 4, अन्य दल के खाते में 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर जांगीर साहब, जहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 4 तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों इसी के साथ ही कोरिया जिला, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। तीनों की तीनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिल रही है। साथियों इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला हमारे सामने है कवर्धा ज़िला, जहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य दल को यहाँ से 0 सीटें मिल रही है। साथियों अब बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला हमारे सामने आ रहा है बस्तर ज़िला, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 2 तो बीजेपी के खाते में 1, अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर। तो अगला ज़िला हमारे सामने आ रहा है महासमुंद जिला, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। साथियों 3 कांग्रेस के खाते में है तो 1 बीजेपी के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल को 0 सीट मिल रही है। साथियों इसी के साथ ही अब चलते हैं रायगढ़ जिला, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। 2 कांग्रेस के खाते में तो 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
अन्य दल को यहाँ से 0 सीटें मिल रही है साथियों। इसी के साथ ही अब चलते हैं अगले ज़िले की ओर। तो अगला ज़िला है बेमेतरा ज़िला, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य दल के खाते में 0 सीट। बेमेतरा में तीनों की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। मुंगेरी जिला, जहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, एक कांग्रेस के खाते में है तो एक बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल को यहाँ से 0 सीटें मिल रही है साथियों। अब ले चलते हैं आपको बलौद जिले की तरफ, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 तो कांग्रेस के खाते में 2, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही अब ले चलते हैं आपको अगले ज़िले की तरफ, धमतरी जिला, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। 2 बीजेपी के खाते में है तो एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिल रही है साथियों। अब ले चलते हैं अब आपको अगले ज़िले की ओर, सरगुजा जिला, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले ज़िले की तरफ। अगला ज़िला हमारे सामने आ रहा है दंतेवाड़ा, जहाँ से 1 विधानसभा की सीट है, वो भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही है साथियों। अब ले चलते हैं आपको अगले ज़िले की तरफ। अगला ज़िला हमारे सामने आ रहा है बलौदाबाजार, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। आज हमने आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर महासर्वे जारी किया है साथियों। प्रत्येक ज़िले का हमने आपको वर्गीकरण बताया है, किस ज़िले में किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही है साथियों। इस अनुमान के माध्यम से हमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।